बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपसे आज बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि भिंडी गोश्त है। आपने इसको ज़रूर बनाना है और ये बड़े मज़े की बनती है। मैंने 1 किलो फ्रेश भिंडी ली है और उसको धो के साफ़ करके छलनी में रख दिया है ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो भी इसमें से निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। अब मैं इसको काट लूँगी और इसको बड़े अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे। ये देखें, अब मैंने भिंडी को काटना शुरू कर दिया है और मैं इसको पकाने के लिए तैयारी करूँगी। और ये देखें, मैं 1-1 इंच के टुकड़े का काट रही हूँ ताकि जब हम इसको फ्राई करें और इसको जब हम बनाएं तो ये बहुत ही खड़ी खड़ी और जायकेदार तैयार हो। अब मैंने अंडे के मसाले के लिए थोड़ा सा प्याज काट लिया है, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये सारा मैंने काट के धो लिया है। अब इसको मैं जूसर ब्लेंडर में डाल दूँगी। आधा किलो मटन मैंने लिया है, उसमें मैं ये जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड करके डाल दूँगी और फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें, मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, टमाटर, तमाम चीज़ें बॉल में डाल दी हैं। अब इसको मैं ब्लेंडर में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ ताकि ये इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए और हम इसको गोश्त में डाल के भून लें। अब आपने भी इसी तरह मेरे तरीके से इसको तैयार करना है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें पसंद आती हैं। और जो बच्चियाँ नया सीख रही हैं वो भी इसको ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें। अब मैंने जूसर ब्लेंडर में तमाम मसाला मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको गोश्त में डाल के पकाना शुरू करूँगी और फ्लेम को ऑन कर दूँगी और 1 कप ऑयल मैं इसमें डाल दूँगी साथ ही, ताकि ये मसाला इसका अच्छा बन जाए। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दूँगी और 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और ये भी 1 टीस्पून। 2 इसमें मैं मोटी इलायची काली डाल दूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें, मैं कभी कभी डाल लेती हूँ इसमें। और सिनेमन स्टिक के 2 या 3 स्टिक ले लें, वो भी इसमें डाल दें ताकि इसमें जायका और खुशबू मसाले में अच्छी सी हो जाए। अब मैं इसको हिला के 15-20 मिनट के लिए दम में पकाऊंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए और खाने वक्त खुश जायका तैयार हो। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए दम में रख दूंगी हल्की आंच पे, ताकि क्योंकि हल्की आंच पे गोश्त जल्दी गलता है, ना कि तेज़ में। अब मैं इसको आधे घंटे के बाद इसका ढक्कन हटा लूँगी। अब जो मेरे पास जो मैंने भिंडी काट के रखी थी उसको मैं अलग से फ्राई कर लूँगी। उसको कुछ देर के लिए मैंने ऑयल आपने हस्ब ज़रूरत डालना है जिसमें हमारी भिंडी आसानी से फ्राई हो जाए। अब ये देखिए, ये हमारी भिंडी आहिस्ता से पकना शुरू हो गई है और मैं इसको फ्राई करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको अब क्या करना है। आप भी इसको गर्मियों में ज़रूर बनाया करें, ये बड़े मज़े की सब्ज़ी है और घर वाले खुश होकर खाते हैं। और इसको ज़रा अच्छे तरीके से हम बना लें, जायकेदार बना लें
तो फिर और भी ये मज़ेदार हो जाती है। मैं अब आपसे अगला स्टेप बताऊंगी कि अब आपने इसको किस तरह आगे तैयार करना है। ये हमारी भिंडी खासी अच्छी फ्राई हो चुकी है और ऑयल में मज़ीद गर्म हो गई है और इसका जितना एक्सेस पानी है वो इसी ऑयल में जज़्ब हो गया है। ये देखें, ये खड़ी खड़ी भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है और मैं इसको हल्की आंच पे फिर दोबारा बना रही हूँ। और आपने भी इसी तरह तैयार करना है जिस तरह के मैं तैयार करा। अब हमारा मसाला जो कि हमने अलग से तैयार किया था वो भी तकरीबन पकने के मराहल पे है और मैं इस गोश्त को अच्छे से गला के इसमें जो मैंने सब्ज़ी फ्राई की है वो डाल दूँगी और फिर इसको मैं कुछ देर के लिए दम पे रख के उतार दूँगी। ये देखिए, अब ये ऑयल इसमें ऊपर आ रहा है और जो हमारी भिंडी हमने फ्राई की है वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी मैं मज़ीद पकाऊँगी। ये देखें, जो मैंने भिंडी फ्राई की थी वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से तैयार करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने कुछ 3 बड़े प्याज लिए हैं, उनको बारीक काट के उसको भी मैं ऑयल में सौते कर लूँगी। भिंडी और प्याज बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी भिंडी में प्याज ज़रूर डालती हूँ और ये बहुत मज़े की भिंडी तैयार होती है। ये देखिए, अब मैं इसको भी प्याज को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि ये भी भिंडी में अपना जायका छोड़ दे। और ये देखें, भिंडी माशाल्लाह से मसाले में बहुत अच्छी भुन गई है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी और ये देखें, जो मैंने प्याज सौते किए थे वो भी मैं भिंडी में डाल रही हूँ। आपने इसको चपाती के साथ, नान के साथ और दही रायता बनाना है जिसके साथ अपने मेहमानों को खुद खाना है। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।